पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर रहे थे खरपतवारों के बारे में कि जेन्थ्रो टून ने खरपतवारों की परिभाषा किस प्रकार दी थी, खरपतवारों से हानियाँ कौन कौन सी होती है, लाभ कौन कौन से होते हैं और उनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है और ये विस्तार किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके थे। आज हम अध्ययन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द वीड, मतलब खरपतवारों का वर्गीकरण। मतलब वैज्ञानिकों ने खरपतवारों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है। तो पहला देखते हैं कि हम खरपतवारों का जो वर्गीकरण करते हैं वो आयु के आधार पर करते हैं, जलवायु मृदा के आधार पर करते हैं, बीज पत्र के आधार पर करते हैं, पत्तियों की बनावट के आधार पर करते हैं, फसल संबंध के आधार पर करते हैं, फसल से बंधे हुए खरपतवारों के आधार पर उसका हम वर्गीकरण करते हैं। चलो हम देखते हैं कि जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। अब एक वर्षीय खरपतवार कौन कौन से होते हैं और द्विवर्षीय खरपतवार कौन कौन से होते हैं और बहुवर्षीय खरपतवार कौन कौन से होते हैं, अब इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। एक वर्षीय खरपतवार नाम से ये विदित है कि एक वर्षीय ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष या इससे भी कम समय में पूर्ण कर लेते हैं, उसे कहते हैं हम एक वर्षीय खरपतवार। अब इन खरपतवारों को जो एक वर्षीय है इनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक होते हैं खरीफ के, एक इसके होते हैं रबी के। अब खरीफ खरपतवार कौन कौन से होते हैं और रबी के खरपतवार कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं बात करूं खरीफ के खरपतवार, तो वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र है वो खरीफ की फसलों के साथ ही अंकुरित होते हैं और उनके साथ ही क्या होते हैं, समाप्ति हो जाते हैं। मतलब इन खरपतवारों का जो अंकुरण है वो जून जुलाई में होता है और लगभग सितंबर अक्टूबर तक अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। सीधी सी बात यही है कि ये खरपतवार होते हैं एक वर्षीय खरीफ वाले, वो खरीफ की फसलों के साथ ही क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर आते हैं इसमें रबी के खरपतवार, तो ये खरपतवार तो ये करते हैं रबी की फसलों के साथ, मतलब सितंबर अक्टूबर में अपना अंकुरण करते हैं और लगभग अप्रैल माह तक अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। तो ये तो हो गया एक वर्षीय खरपतवार। मतलब इसमें दो प्रकार रखेंगे हम, एक इसका खरीफ का, एक इसके रबी की। अगर खरीफ की बात करूं मैं, जैसे जमीन चौलाई होती है, रबी की बात से मोता होगा, जैसे बथुआ वगैरह होता है, ठीक है ना। इसमें आते हैं रबी के खरपतवार। अब होते हैं दूसरे द्विवर्षीय खरपतवार, तो वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष या इससे अधिक समय में क्या करते हैं या 2 वर्ष में क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। मतलब प्रथम साल क्या करते हैं वो वनस्पतिक वृद्धि करते हैं और अगले वर्ष क्या करते हैं वो बीजों का उत्पादन करते हैं, उसे कहेंगे हम द्विवर्षीय खरपतवार। और उसके बाद में आता है कौन सा, बहुवर्षीय खरपतवार। कौन सा आता है, बहुवर्षीय खरपतवार। मतलब वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र कई वर्षों में क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। मतलब एक बार अंकुरित होने के बाद में वर्ष दर वर्ष क्या करेंगे, वो अपनी वृद्धि करते रहते हैं। और इनकी जो वृद्धि होती है वो राइजोम, बल्ब, ट्यूबर, कंद आदि के माध्यम से होती है, उसे कहते हैं हम बहुवर्षीय खरपतवार। अब इन खरपतवारों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो होता है कौन सा, काष्ठिल, एक कौन सा होता है शाकीय खरपतवार। देखते हैं इसमें काष्ठिल खरपतवार, मतलब इस वर्ग में अधिकांश बहुवर्षीय झाड़ियां आती है। कौन सी आती है, बहुवर्षीय झाड़ियां आती है। जैसे बात करूं में झरबेरी, कौन सा आता है, झरबेरी, इसमें आता है वो अधिकांश बहुवर्षीय झाड़ियां आती है। दूसरा वर्गीकरण है इसका शाकीय, मतलब वे खरपतवार जिनके तने और पत्ते कैसे होते हैं, कोमल होते हैं। कैसे होते हैं, कोमल होते हैं और अपनी जो वार्षिक वृद्धि है वो ट्यूबर या कंद के माध्यम से करते हैं। जैसे कौन सा होता है, मोथा, साइप्रस रोटुंडस होता है मोथा, तो कैसा है, बहुवर्षीय खरपतवार है। तो स्टूडेंट हमने ये तो पढ़ लिया जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। अगर हमें एग्जाम में पूछता है कि जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों के वर्गीकरण को समझाइए, तो इस वर्गीकरण को हम आसानी से समझा सकते हैं कि एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एक वर्षीय को बांटा गया कितने भागों में, 2 भागों में है, खरीफ में और किसमें, रबी में।
एक होता है द्विवर्षीय, मतलब एक साल 2 वृद्धि करते हैं और अगले वर्ष से करते हैं बीजों का उत्पादन करते हैं, वो कौन से आते हैं? द्विवर्षीय के अंतर्गत आते हैं। एक होता है कौन सा? बहुवर्षीय। बहुवर्षीय कितने भाग बांटे गए हैं? 2 भाग बांटे गए हैं। एक कौन सा? कास्टिल, एक कौन सा? शाकीय खरपतवार। तो ये तो पढ़ लिया हमने जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। इसके आगे हम देखते हैं बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। अगर बीज पत्र के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं तो वो कौन सा होता है? एक मोनोकोट, एक कौन सा होता है? डाइकोट। तो हम देखते हैं इसमें एक बीज पत्री खरपतवार कौन कौन से होते हैं और द्विबीज खरपतवार कौन कौन से होते हैं। मतलब बीज पत्र के आधार पर भी खरपतवारों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है कौन सा? एक बीज पत्री खरपतवार, मतलब वे खरपतवारों के बीज जिनको हम 2 भागों में नहीं बांट सकते, वो कौन से होंगे? एक बीज पत्री खरपतवार होंगे। जैसे बात करूं मैं गेहूं, कौन सा आता है? गेहूं का नाम क्या होता है? फेलेरिस माइनर। कौन सा होता है? फेलेरिस माइनर, जिसका हम नियंत्रण करते हैं आइसोप्रोटुरान नामक खरपतवार नासी से करते हैं। कौन सा है वो? गेहूं है। कांस, गेहूं और कांस कैसे हैं? एक बीज पत्री खरपतवार हैं, मतलब वे खरपतवार जिनके बीजों को हम दाल की भांति 2 भागों में नहीं बांट सकते, वो कौन से होंगे? एक बीज पत्री खरपतवार कहलाते हैं। उदाहरण के देखो में तो गेहूं और कौन सा है? कांस नामक खरपतवार। ये तो कौन से हो गए? एक बीज पत्री खरपतवार। दूसरा आता है द्विबीज पत्री, मतलब ऐसे खरपतवारों के बीज जिनको हम आसानी से दाल की भांति 2 भागों में आसानी से बांट सकते हैं, वो किसमें आते हैं? द्विबीज पत्री खरपतवारों के अंतर्गत आते हैं। जैसे बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम होता है बथुआ, ऐसे आता है। बथुआ के साथ में कृष्णनील, कैसा खरपतवार है ये? द्विबीज पत्री कृष्णनील। बथुआ और कृष्ण किसमें आगे? द्विबीज पत्री खरपतवारों के अंतर्गत आगे, मतलब ऐसे खरपतवारों के बीज जिनको हम दाल की भांति आसानी से 2 भागों में बांट सकते हैं, कौन से कहलाएंगे? वो द्विबीज पत्री से बथुआ और कृष्णनील। तो ये तो पढ़ लिया हमने बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। कितने प्रकार से करेंगे हम? 2 प्रकार से करेंगे। एक कौन सा? एक बीज पत्री, दूसरा कौन सा? द्विबीज पत्री। इसके बाद में हम देखते हैं कि फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कर रहे हैं। हम फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं निरपेक्ष, सापेक्ष, निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष, सापेक्ष, नकदीय, और एक होता है कौन सा? विशेष सूक्ष्म जलवायु के और अवांछित खरपतवार और स्वैच्छिक खरपतवार। तो हम देखते हैं निरपेक्ष खरपतवार। कौन सा पढ़ते हैं पहले? निरपेक्ष खरपतवार, मतलब इस वर्ग में खरपतवार भी आते हैं जो 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय क्या आते हैं, खरपतवारों को हम शामिल करते हैं, जो उपज में क्या करते हैं? कमी कर देते हैं। जैसे बथुआ है, कृष्णनील है, जंगली चौलाई है, हिरणखुरी है, मोता है, वो किसमें आते हैं? अधिकांश से वो निरपेक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा हो गया? निरपेक्ष खरपतवार। ये क्वेश्चन पहले बोर्ड में आ चुका है 2019 में कि निरपेक्ष और सापेक्ष खरपतवार को समझाइए। तो निरपेक्ष, तो इस वर्ग में वे खरपतवार आते हैं जो फसल की उपज में कमी कर देते हैं। इसमें 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और कौन से? बहुवर्षीय खरपतवारों को हम शामिल करते हैं। जैसे बथुआ, कृष्णनील, हिरणकुरी, जंगली चौलाई किसमें आते हैं? वो अधिकांश निरपेक्ष खरपतवार के अंतर्गत आते हैं। आगे बात समझ में, कौन सा हो गया? निरपेक्ष खरपतवार। इसके बाद में आते हैं सापेक्ष खरपतवार, रिलेटिव वीड इंपोर्टेंट है। सापेक्ष खरपतवार मतलब इसमें खरपतवारों के पौधे नहीं होते हैं। यदि किसी फसल में किसी अन्य फसल के पौधे का उगना क्या कहलाता है? सापेक्ष वीड कहलाता है। सापेक्ष वीड कहलाता है। जैसे बात करूं मैं उदाहरण के लिए, जैसे मान लो कि अपना ये खेत है और इस खेत में मैंने क्या बो रखा है? यहाँ पर मैंने गेहूं बो रखा है। क्या बो रखा है इस खेत में? मैंने
गेहूं, मतलब पूरा खेत में क्या बोलेगा हमने, इसमें गेहूं बो रखा है। और इस गेहूं के खेत में अगर मटर के पौधे हैं, किसके पौधे हैं, मटर के पौधे का अंकुरण होता है या मटर के पौधे इसमें है, तो मटर का पौधा क्या हो गया, सापेक्षी खरपतवार हो गया। आगे बात समझ में, उसे कहेंगे सापेक्षी खरपतवार। मतलब किसी फसल में मतलब किसी फसल में किसी अन्य फसल के पौधे का उगना, जिनकी किसान खेत में बोए नहीं करता है बल्कि वो स्वतः ही उगाते हैं, उसे कहते हैं कौन सा, सापेक्षी खरपतवार। उदाहरण के लिए हम देखें तो ये अपना पूरा खेत था, इसका गेहूं का पूरा अपना खेत था, मतलब इसमें हमने गेहूं बोया था खेत में, और मटर के बीज उसमें उगाते हैं, तो मटर का पौधा क्या हो गया, सापेक्षी खरपतवार। मतलब गेहूं के खेत में मटर के पौधे का उगना क्या कहता है, सापेक्ष खरपतवार कहलाता है। इसके बाद में जो अगला आता है वो आता है नकलची या अनुकारी खरपतवार। कौन सा आएगा, नकलची या अनुकारी खरपतवार। मतलब वे खरपतवार जो फसल की बाह्य आकारिकी में फसल के गुणों से इतना अधिक मिलते हैं कि उन्हें पहचानना क्या होता है, मुश्किल होता है। मतलब आकार में, रंग रूप में कैसे होते हैं, वो फसल के गुणों के समान दिखते हैं और सेम अपने जो फसल होती है उसके समान ही दिखते हैं। मतलब उनको पहचानना क्या होता है, मुश्किल होता है, तो उसे कहेंगे हम नकलची या अनुकारी खरपतवार कहेंगे। जैसे गेहूं का खेत होता है तो गेहूं के खेत में कौन सा आता है, गेहूंसा। कौन सा आता है, गेहूंसा। मतलब फेलेरिस माइनर, फेलेरिसी माइनर, ये कैसे खरपतवार है, नकलची या अनुकारी खरपतवार है। कौन सा, फेलेरिसी माइनर। तो वो कौन सा हो गया, नकलची या अनुकारी खरपतवार। इसके बाद में आता है विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार। मतलब ऐसे खरपतवार जिनकी वानस्पतिक वृद्धि के लिए, बीजों के उत्पादन के लिए एक विशेष जलवायु की क्या होती है, उन्हें आवश्यकता होती है। मतलब उसी जलवायु में वो अपना अंकुरण करते हैं। जैसे अब ऐसी जलवायु कहाँ मिलती है, जैसे मान लो कि कासनी जो खरपतवार है, कासनी खरपतवार होता है, इसकी वृद्धि के लिए और अंकुरण के लिए ठंडी जलवायु की क्या होती है, इसे आवश्यकता होती है, किसी ठंडी जलवायु। और ये ठंडी जलवायु से कहाँ मिलती है, रिजका या बरसीम के खेत में मिलती है, और वहीं अपने जगह पर अपना अंकुरण करते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं। वो कौन से हो गए, विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार। मतलब ऐसे खरपतवार जिनकी वृद्धि के लिए और उनके अंकुरण के लिए क्या होती है, एक विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है, और वही क्या करते हैं, वो वृद्धि करते हैं। जैसे कासनी जो खरपतवार है, इसकी जलवायु किसी होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, तो जो ठंडी कहाँ मिलती है, उसको रिजका या बरसीम के खेत में मिलती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है अपना, वो आता है अवांछित खरपतवार। कौन सा आता है, अवांछित खरपतवार। अवांछित मतलब कोई भी अपना खेत है, जैसे मान लो कि अपने ये पूरा खेत है और इस खेत में हमने गेहूं बो रखा है। क्या बो रखा है, खेत में हमने गेहूं बो रखा है। गेहूं की जो वैरायटी कौन सी बोई थी हमने, कल्याण सोना, कल्याण सोना। ये पूरा खेत था और इस खेत में हमने गेहूं की वैरायटी कौन सी बोई है, कल्याण सोना वैरायटी बोई है। और इस कल्याण सोना वैरायटी हमने बो दी गेहूं की, तो इसमें अगर मान लो कि गेहूं की ही किस्म कौन सी है, लोक वन वैरायटी है, उसके पौधे अगर उगाते हैं तो लोक वन के पौधे कैसे हो गए, अवांछित खरपतवार हो गए। कौन से हो गए, अवांछित खरपतवार। मतलब पूरा ही अपना खेत था, इस खेत में हमने क्या बोया था, कल्याण सोना। गेहूं की वैरायटी कौन सी थी, कल्याण सोना वैरायटी थी। इस वैरायटी को हमने गेहूं खेत में बो दिया, पूरे खेत में क्या बोई थी हमने, कल्याण सोना वैरायटी बोई थी। और इस कल्याण सोना वैरायटी बोने के बाद में इसमें कुछ पौधे किसके आ जाते हैं, लोक वन के पौधे अंकुरित हो जाते हैं। तो लोक वन जो गेहूं की वैरायटी है उसके पौधे क्या कहलाएंगे, अवांछित खरपतवार कहलाएंगे।
और इन अवांछित जो खरपतवार है लोक वन के पौधे, इनको उखाड़ कर जो बाहर फेंकने की जो क्रिया है वो कौन सी कहलाएगी? रोगिंग। कौन सी कहलाएगी क्रिया? वो रोगिंग क्रिया कहलाती है। इंपोर्टेंट है, एग्जाम पहले पूछा गया था कि रोगिंग क्रिया किसे कहते हैं या रोग्युवीड किसे कहते हैं। कोई भी अपने वैरायटी बो रखी है, कल्याण सोना या कोच की वैरायटी हो, कल्याण सोना वैरायटी पूरे खेत में बो रखी थी हमने, और इसमें गेहूं वैरायटी कौन सी थी? लोक वन। तो लोक वन के पौधे क्या हो गए? अवांछित खरपतवार हो गए। और इन अवांछित खरपतवारों को उखाड़कर बाहर फेंकने की क्रिया क्या कहलाएगी? रोगिंग क्रिया कहलाती है। मतलब जब किसी फसल में उसी किस्म के अन्य पौधे को उखाड़ करके बाहर फेंकने की क्रिया कहलाएगी? रोगिंग क्रिया कहलाती है। तो वो कौन से हो गए? अवांछित खरपतवार। इसके बाद में आता है स्वैच्छिक वीड। कौन सा आता है? स्वैच्छिक वीड। स्वैच्छिक को बोलते हैं हम वॉल्यूंटर। क्या कहते हैं उसे? वॉल्यूंटर कहते हैं। स्वैच्छिक मतलब जो अपने स्वयं की इच्छा से ही अंकुरित होते हैं। जैसे कि मान लो कि ये अपना पूरा खेत है और इस खेत में खरीफ में, ये अपने खरीफ में क्या बोया था? इसमें हमने मूंगफली बोई थी। क्या बोई थी? इसमें हमने मूंगफली बोई। अब अगले वर्ष खरीफ में इस खेत में क्या बोलते हैं हम? बाजरा बो देते हैं। क्या बोल देते हैं? बाजरा बो देते हैं अगले वर्ष खरीफ में। तो अब क्या होगा? इस बाजरे के खेत में क्या होगा? जो पहले बार की फसल थी मूंगफली, अब उसके कुछ बीज मृदा में क्या होते हैं? पड़े हुए रह जाते हैं। और जैसे ही अगली बार खरीफ में हम बाजरा बोते हैं तो बाजरे में क्या होते हैं? कुछ पौधे मूंगफली के निकले आते हैं। तो उसे कहते हैं स्वैच्छिक खरपतवार या वॉल्यूंटर वीड। मतलब किसी फसल में पहले वाली सीजन के पौधे का उगना क्या कहलाएगा? स्वैच्छिक खरपतवार कहलाता है, या इसे हम वॉल्यूंटर वीड कहते हैं। जैसे मान लो कि हमने मूंगफली बोई थी, इस बार मूंगफली हमने प्राप्त कर ली खेत से खरीफ में, अब अगली खरीफ में क्या बो रहे हैं? वहां पर हम बाजरा बो रहे हैं। तो उस बाजरे की फसल में क्या होते हैं? पहले वाली फसल के पौधे का उगना, मतलब मूंगफली के पौधे वापस अंकुरित हो जाते हैं अगली बार, मतलब पहले वाली सीजन के। तो क्या कहेंगे? उसे हम स्वैच्छिक खरपतवार कहते हैं। बाकी पढ़ेंगे इसे हम नेक्स्ट वीडियो में।